बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियो सजेस्ट कोड के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस प्रोग्राम में हम एक ऐसे टेस्ट फास्ट बॉलर की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान की उस टीम का हिस्सा रहा जिसने 2009 में यूनुस खान की क़यादत में ICC वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता और 2017 में विकेट कीपर सरफराज अहमद की क़यादत में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में टीम पाकिस्तान की जीत में उसने अहम किरदार अदा किया। जी, तो आपने क्लिप्स देखे। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। आमिर कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। तो आमिर ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 कराची से कोयटा ग्लैडिएटर तक का सफ़र अच्छा चल रहा है अभी और ऑनेस्टली 8 साल कराची के साथ भी बहुत मज़ा आया। सलमान भाई ने बहुत प्यार दिया, फैमिली की तरह रखा। और नदीम भाई का आपको पता है, जब मैं आई वॉज कमिंग बैक टू द क्रिकेट इन 2015 उमेर एसोसिएट से मेरा कम बैक हुआ था, ग्रेड 2 में खेला था। और नदीम भाई से भी बहुत प्यार है और उन्होंने भी बहुत लाड से रखा हुआ है और माहौल भी अच्छा है और टीम भी अच्छा कर रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आमिर, बात होती रही है क्रिकेट कैसे शुरू की, क्या करना चाहते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा ये सवाल नहीं करूँ, मैं आपसे सीधा ये जानने की कोशिश करूंगा कि फास्ट बॉलिंग एक आर्ट था, एक आर्ट है। आपको क्या लगता है कि अगर किसी को फास्ट बॉलर बनना है, मुल्क को सर्व करना है, तो उसका मुस्तकबिल T20 क्रिकेट में है या उसको टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को रखना है? देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपको कंप्लीट बॉलर बनना है तो आपको फर्स्ट क्लास 4 डे खेलनी पड़ेगी। आपको उस प्रोसेस से आएंगे तो आप लंबी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान के लिए, लोगों को लगता है कि मैं बहुत यंग एज में खेला, लेकिन मैं बहुत यंग एज में सारे प्रोसेस करके आया था। मैं स्कूल क्रिकेट खेला, फिर अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर रीजन खेला, फिर ग्रेड 2 खेला, फिर फर्स्ट क्लास खेला नेशनल बैंक से, फिर पिंडी से 4 डे खेला, फिर पूरी वनडे क्रिकेट खेला, फिर मैं जाके 2009 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ था। तो मुझे लगता है आप कंप्लीट बॉलर तब बनते हो जब आप जो सीजन खेलते हो फर्स्ट क्लास का 4 डे क्रिकेट, क्योंकि T20 आपको आर्ट नहीं सिखाती बॉलिंग का, आर्ट सिखाती है आपको 4 डे क्रिकेट। आई थिंक फोकस वो होना चाहिए। तो आमिर, आपको लगता है कि जो हमारे पास नए फास्ट बॉलर आ रहे हैं, एक परफॉर्मेंस के ऊपर हम उनको आसमान की बुलंदी पर लेके चले जाते हैं और फिर दो एक ख़राब परफॉर्मेंस के ऊपर हम उनकी जगह किसी और को लेकर आते हैं, तो T20 क्रिकेट आपको सिखाती नहीं है? सीधा आपका मतलब यह है T20 क्रिकेट जो है वो वक्ती क्रिकेट? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आप देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप मेरे पिछले इंटरव्यूज़ भी देखेंगे कि पाकिस्तान की जो टीम के सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ओनली PSL नहीं होना चाहिए। यस, आपको PSL से आपको टैलेंट नज़र आ सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलेगा कि नहीं चलेगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो डिसाइड करती है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आप रिसेंटली आप देख लें, आपके जो 4 डे क्रिकेट खेले हुए लड़कों के डेब्यूज हुए टेस्ट सीरीज़ में, खुरम आप देख लें, मीर हमजा देख लें, आमिर जमाल देख लें, सलमान अली आगा देख लें, उनकी परफॉर्मेंस भी आप देख लें और वो चल भी रहे हैं साथ। तो T20 के कुछ ऐसे प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, वो 1-1-50 पे आए या 1-1 स्पेल पे आए, उसके बाद वो नजर नहीं आ रहे आपको। इट मीन्स के जो T20 है वो आपका फ्यूचर या आपका जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड नहीं कर सकती। तो आमिर, मैं आपसे सीधा जानने की कोशिश करूँगा, आपकी फील्ड के फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, उनके साथ आप खेले भी, 21 साल क्रिकेट खेले और जो उन्होंने कर दिया, आई डोंट थिंक सो कि अब हो सकेगा। नामुमकिन नहीं कह रहा, मुश्किल ज़रूर, 7 तो विकेट उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन ना तो वो लीग क्रिकेट खेलते हैं, ना तो वो शह सुर्खियों में रहते हैं और फिटनेस उनकी सबके सामने है। क्या वो एक रोल मॉडल नहीं है? बिल्कुल रोल मॉडल है। और जैसे आपने कहा है कि वो लीग क्रिकेट नहीं खेलते, ये नहीं खेलते, उसका क्रेडिट किसको जाता है? एक तो उस प्लेयर को जाता है, दूसरा उनके सिस्टम को जाता है, उनके क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि उन्होंने उसको उस चीज़ से प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो कितने अरसे से इंग्लैंड से वाइड बॉल भी क्रिकेट नहीं खेले। आई थिंक 2015 के वर्ल्ड कप के बाद वो वाइड बॉल नहीं खेले, लेकिन उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, उनकी मैच फीस ऐसी है और उनकी एक श्योरिटी है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो वो फाइनेंशियली भी बिल्कुल सेटल्ड है। तो ये जो आती है ना, ये चीज़ प्रोटेक्शन वाली आती है आपके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, कि आप प्लेयर को कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कितनी श्योरिटी दे रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो उसका फिर फोकस आपका जो प्रोडक्ट है उसी पे रहे। ये आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, जो मिसिंग है। ये एक मैं नहीं, 1000 बंदे ये बात करेंगे, ये मिसिंग पार्ट है, जो कम्युनिकेशन है, जो सिक्योरिटी है, श्योरिटी है। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में भी कहा कि कुछ प्लेयर आए और उसके बाद नजर भी नहीं आए, तो प्लेयर के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि हाँ, मैं एक सीरीज में कुछ नहीं करूंगा या 2 सीरीज में कुछ नहीं करूंगा, मेरा यहाँ पे कोई कुछ नहीं बनने वाला। कितने लोग हैं जो अमेरिका चले गए, कितने लोग हैं जो दुबई में लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने लोग हैं जो इंग्लैंड चले गए, क्या कि शायद मेरा पाकिस्तान में कुछ नहीं बन सकता। तो वो जो जिमी एंडरसन की आप बात करें कि उसकी एक प्रोटेक्शन है, उसकी बात रखी भी जाती है। वो खेलना भी चाह रहा, उसको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि तुम रिटायर हो। यहाँ पे अगर वो होता तो अभी तक उस पर पता नहीं कितनी किताबें लिखी जा सकती होती, यार तुम रिटायर हो जाओ, ये बुढ़ा हो गया, ये छोड़ क्यों नहीं रहा,
यहाँ पे आपने जैसे बोला कि 2 मैचेस के बाद कहते हैं हो ये तो इसको तो क्रिकेट ही नहीं आती। तो ये डिफरेंस है, कल्चर का भी डिफरेंस है, माइंडसेट का भी डिफरेंस है। तो आमिर, आपको लगता है कि सोशल मीडिया इस मामले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है? जिस खिलाड़ी के पास सोशल मीडिया टीम नहीं है वो अपने आप को यतीम समझता है। ये सोशल मीडिया का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा जो हमारी क्रिकेट को आई थिंक डिस्कस भी किया जाता है और वो क्या कहते हैं ना, हर्ट भी किया जा रहा है, वो सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। अगर आप देखें तो हर प्लेयर का या कोचेज़ का या क्रिकेट बोर्ड का कुछ ना कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल ही रहा होता है। जब आप सोशल मीडिया खोलोगे कुछ ना कुछ नई वो क्या कहते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़ आई होती है। अब और उसको हैंडल करने का आई थिंक बेटर तरीके हो भी सकते हैं। वो प्लेयर की जो मैनेजमेंट है, जो क्रिकेट बोर्ड की भी है, वो ज़रूर है। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और लेकिन अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दौर ही, हर बंदा ये बात करता है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। हमें 15 साल पहले जो क्रिकेट आपने शुरू किया, आपके क्रिकेट में बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े आपने असरार और रमून देखे। आप एक टाइम पे लगा कि अब आमिर की क्रिकेट ख़त्म हो गई। 15 साल पहले आमिर क्या क्रिकेट थी और अब क्रिकेट कितनी डिफरेंट है? देखिए अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया, स्पेशली अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें तो बहुत मुश्किल क्रिकेट हो गया उसके लिए। पहले जो 15 साल पहले वाली क्रिकेट थी उसमें विकेटों में ज़रा स्विंग भी होता था, बॉल का जो लेदर था, सीम थी, वो डिफरेंट था। अब विकेटें फ्लैट हो गई हैं, बॉल का जो लेदर है वो चेंज हो गया, उसमें स्विंग कम हो गया। एक आध ओवर होता है उसके बाद स्विंग ख़त्म हो जाता है। फिर ये कि सबसे बड़ी बात, नो बॉल फ्री हिट, 5 फील्डर अगर आप ओवर रेट लेट जा रहा है, 5 फील्डर अंदर हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, तो फास्ट बॉलर के लिए बहुत, और विकेटें बिल्कुल फ्लैट कर दी गई हैं। तो फास्ट बॉलर और फिर T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गया कि शॉट्स इतने डेवलप कर लिए हुए बैट्समैनों ने कि बॉलर के पास जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत कम रह गया। अभी आपने थोड़े दिन पहले सुहेल खान का भी इंटरव्यू देखा होगा, मुझे बड़ी हंसी आई। कहता है बस वो फास्ट बॉलर के स्पाइक्स उतरवाना रह गए, बाकी तो सब कुछ आपने ले लिया उससे। तो ये फास्ट बॉलर के लिए बहुत मुश्किल हो गई है क्रिकेट। आमिर, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं इस वक्त बैटर्स की बात करूँ, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट एंड मार्नस लाबुशैन, एज ए बॉलर आमिर कैसे डिस्क्राइब करें? देखिए मैं विराट तो मेरा इन सब में फेवरेट है, मैं हमेशा कहता हूँ। जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई नियर अभी करेगा उसकी अचीव। यस, बाबर का आप कह सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि वनडे और टेस्ट का तो वो मुझे लगता है कि मुश्किल प्लेयर है। अगर आप टेक्निक की बात करें तो उसकी टेक्निक बड़ी मुश्किल है। वनडे में मार्जिन ऑफ एरर कम है कि उसको आप ज़रा सा टांग पे बॉल करें या बाहर करें, वो आपको हर्ट करता है। टेस्ट में उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, जितना लंबा खेलता है। लेकिन लेबुशैन ही इज़ ओके, बट जो रूट की भी आप अगर इंग्लैंड की तरफ से उसकी देखें, सर्विसेज देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इंग्लैंड की हिस्ट्री का। फिर केन विलियमसन, वो आई थिंक मेरा बहुत फेवरेट है, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अबव ऑल ऑफ देम विराट कोहली को मैं इसलिए कहता हूँ कि उसकी अगर आप अचीवमेंट्स देखें तो देयर इज़ नो मैच। और जहाँ जो मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि मुझे भी प्रेशर में बॉलिंग करते हुए मज़ा आता है। अगर आप उसकी भी हमेशा देखें, उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं हमेशा क्रूशल मोमेंट्स पे हैं और उसने इंडिया को मैचेस जितवाए हैं। और बॉलिंग में अगर मैं आपको कहूँ कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखें वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शाहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा है। शाहिद अफरीदी कप्तान बने, 2 सीज़न जीता है, इस बार उनकी टीम डिलीवर नहीं कर सकी, लेकिन उनकी बॉलिंग को अगर आप देखें तो उन्होंने तो सारे बॉक्स टिक किए। उनको आप किस तरह देखें? देखिए इंजरी के बाद बिल्कुल उसको स्टार्टिंग में हुई है, प्रॉब्लम हुई है, उसकी पेस भी कम हुई थी, फिटनेस। देखिए जो नी इंजरी है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तो किसी दुश्मन को भी ना हो, स्पेशली फास्ट बॉलर को बैक इंजरी, नी इंजरी और एंकल इंजरी, ये करियर ख़त्म कर देती है। अब बड़े बड़े पास्ट में चले जाए उन प्लेयर्स के जो है करियर ख़त्म हो गए। लेकिन अब रिसेंटली अगर आप देखें उसकी पेस वापस आई है, उसका रिदम वापस आया, उसने बुरी बॉलिंग नहीं की है PSL में, उसने अच्छी बॉलिंग की है। यस, अब देखिए कप्तानी का भी है, फिर आपने सोशल मीडिया क्या आ जाती है। अब सोशल मीडिया पे वॉर चली हुई है, कुछ कह रहे कप्तान रहना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है कि शाहीन का कैरेक्टर टेस्ट होगा। मुझे लगता है कि अब उसको इस टाइम पे हटाना गलत है।
ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि आप एक प्लेयर को एक सीरीज दे के वो कहें कि हाँ भाई जी आप फारिग हो गए, तो ये गलत है। अब आपने उनको कप्तान बनाया तो वर्ल्ड कप में टोटली 3-4 महीने रह गए, तो ये आई थिंक रॉन्ग डिसीजन होगा उसको इस टाइम हटाना। हाँ, वर्ल्ड कप के बाद आपने देखना है तो आप बेशक देख सकते हैं। तो आमिर साहब, मैं आपसे अगर ये जानने की कोशिश करूँ, क्रिकेट हो रही है और ऐसा लगता है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनका फोकस जो है वो T10 और 4 ओवर की क्रिकेट पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एक खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता है, एक अच्छी परफॉर्मेंस के बाद फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ नहीं देखता। तो ये एजुकेट कौन करेगा? क्रिकेट बोर्ड करेगा या खिलाड़ियों के मेंटोर करेंगे? क्योंकि मैनेजर्स ने बड़े मामला ख़राब किए हैं आजकल, तो ऐसे तो आपका करियर बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं प्लेयर्स के पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें जैसे आपने बोला, इसमें मुझे लगता है कि रोल क्रिकेट बोर्ड का आएगा। और एक अच्छी चीज़ हुई थी कि मैंने सुना था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फीसिस बढ़ा दी गई हैं, जो बहुत अच्छा था। और आई थिंक अगर ऐसा है कि प्लेयरों को 60-60 लाख और 40-40 लाख महीने का मिल रहा है, तो फिर उनका जो प्रायोरिटी है वो पहले पाकिस्तान क्रिकेट होनी चाहिए। अगर आपको महीने के इतने पैसे मिल रहे हैं तो यू आर सिक्योर इनफ कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकते हो। अगर तो ऐसा चल रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ रहे हैं, मैच फीसिस बढ़ रही हैं, तो फिर जो अपने प्लेयर्स हैं उनको जो फोकस है वो कंट्री होना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड, आपको लगता है कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए खजानों की मुंह खोल दिए? ऐसे तो पैसे जितने ज़्यादा मिले हैं वो कम है, क्योंकि बहरहाल खिलाड़ी का करियर तो बस एक शॉर्ट टाइम के लिए, जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं, जब तक आप खेल रहे हैं। आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसको बेहतर किया जा सकता है? आपको लगता है कि PSL के अलावा 2 लीग इनफ जो पाकिस्तान से खेल रहा है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उस लीग के दौरान आपका टूर कब है। अगर तो आप फॉर एग्जांपल मैं खेल रहा हूँ PSL के बाद, अगर काउंटी क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो काउंटी क्रिकेट के दौरान अगर पाकिस्तान टीम का कोई टूर नहीं है 2-3 महीने के लिए, तो वो खेल सकता है। तो अगर तो काउंटी के 10 दिन बाद है तो क्रिकेट बोर्ड का पूरा राइट है कि वो प्लेयर को रोक सकता है, क्योंकि बोर्ड आपको पैसे दे रहा है और ठीक ठाक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दे रहा है, तो फिर तो बोर्ड रोक सकता है। अगर तो 3-4 महीने क्रिकेट है ही नहीं है, तो फिर तो अब जितना प्लेयर खेलेगा क्रिकेट खेलेगा तो वो प्रैक्टिस में रहेगा ना, अब वो क्रिकेट खेलेगा ही नहीं। यस, डिपेंडिंग करता है कि टाइमिंग क्या है आपके टूर की और उस लीग की। अगर तो बीच में 10-15 दिन का गैप है तो आई थिंक फिर नहीं खेलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमारी टीम का फ्यूचर आमिर किस तरह देख रहे हैं, टेस्ट, वनडे एंड T20 क्रिकेट? ऑनेस्टली अभी अब अगर रिसेंटली परफॉर्मेंसेस देखें तो अभी हमारी टीम जो है बहुत पीछे जा रही है। अगर आप रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप देखें, फिर जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, परफॉर्मेंस उस तरह की अप टू द मार्क थी नहीं। अब रीबिल्डिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि नया कप्तान आया। अब देखें, अभी तो वनडे का कप्तान भी मुझे नहीं लगता कोई अनाउंस हुआ है, अभी ये भी नहीं पता। टेस्ट के शान है, तो अभी तो आप फिर रीबिल्डिंग की तरफ चले गए। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अब आप T20 वर्ल्ड कप से पहले शाइन को हटाएंगे तो ये फिर एक और नया रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप से 3 महीने। ये आप सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पे पढ़ें आप, कोई अपना कप्तान अनाउंस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ना। देखिए, कोई ना कोई बात होती है तो बात निकलती है, कोई बात हुई होगी, कोई बात डिस्कस हुई होगी तो बात ये निकली है, एवं नहीं निकल जाती। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और हमारी, क्योंकि देखिए आगे ही टीम रीबिल्डिंग प्रोसेस में इससे और नुकसान होंगे। अच्छा आमिर, इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 पाकिस्तान क्रिकेट की एक प्रोडक्ट है, दुनिया मानती है, पहचानती है। इस तासुर को आप एक्सेप्ट करेंगे कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ा फीका रहा? बहुत फीका रहा, मैं ये अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। एक तो वो जो एक बज़ होती है वो शायद बीच में कहीं इलेक्शंस की वजह से छुप गया। PSL का वो जो स्टारडम था, जो एक चार्म था, वरना लास्ट ईयर 1 महीना पहले हमें ऐसे वो कहते हैं ना बटरफ्लाई हो रहे थे, वो PSL आ रहा है, PSL आ रहा है। मुझे जो लगता है जो मेन इफेक्ट था ना वो इलेक्शन का था। सोशल मीडिया ब्लॉक था, लोग यूट्यूब नहीं देख सकते थे, ट्विटर नहीं देख सकते थे, इंस्टा नहीं देख सकते, सब कुछ ब्लॉक था, जो मुझे लगता है कि उसने बहुत नुकसान दिया PSL के जो कहते हैं ना एडवर्टाइजमेंट को। उसकी वजह से फिर लोग भी नहीं आए। कराची में तो क्राउड बिल्कुल ही मुझे लगा कि कंपेयर टू पिंडी और अगर आप लाहौर करें तो कराची में तो आया नहीं, वरना कराची में हमेशा फुल हाउस होता था, चाहे कराची की टीम खेल रही है या नहीं खेल रही। तो बहुत इफेक्ट हुआ इस दफ़ा PSL को। तो आमिर, आपको टैलेंट कहाँ दिखाई दे रहा है? बैटिंग में टैलेंट दिखाई दे रहा है या बॉलिंग में आपको लग रहा है टैलेंट आ रहा है कि है उम्मीद आपको? यार अगर आप देखें बॉलिंग में, अगर आप देखें तो वही पुराने ही लड़के कर रहे हैं आपके PSL में। नया अभी तक आपको एक हमारा जो कोयटा से वो उस्मान खेल रहे हैं, बस वो मिस्ट्री स्पिनर आपको नज़र आए हैं। यस, नाफे कैन बी अ गुड प्रोस्पेक्ट अगर उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो, लेकिन इट्स टू अर्ली कि वो ये आप कहें कि वो पाकिस्तान खेलने के लिए रेडी है, क्योंकि अभी वो कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ, उसकी पहली लीग है ये।
जब आपको टैलेंट नज़र आ जाता है तो उसको आपने पॉलिश करना होता है, ना कि सीधा आपने जाके इंटरनेशनल मैदान में फेंक देना। अगर वो वहाँ पे बच्चा फ्लॉप होता है तो फिर उसको आप साइड पे कर देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला जाता है। और दूसरा ये कि बैटिंग भी आप देख लें आप कि वही पुराने लड़के कर रहे हैं, नया भी कोई नज़र नहीं आया इस सीज़न में। तो मुझे तो नहीं कोई नज़र आया। अगर मैं भूल ना रहा हूँ तो मुझे सारे बाबर हाईएस्ट रन स्कोरर जा रहा है, अच्छा ओसामा आपके हाईएस्ट विकेट टेकर जा रहे हैं, तो वही पुराने, नया तो अभी तक मुझे तो नहीं कोई नज़र आया। तो आमिर, ये वर्ल्ड T20 का साल है, पाकिस्तान टीम फाइनल खेली हुई लास्ट वर्ल्ड T20 का, इस बार आपको टीम से क्या उम्मीद? देखिए, जो वहाँ की कंडीशंस हैं कैरिबियन वगैरह की, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को सूट करेंगी, क्योंकि मैं 3 साल से वहाँ पे CPL खेल रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो हमारी टीम को वो कंडीशन सूट करती हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन आप क्या खिलाते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही एंड ऑफ द डे मैटर करता है। इस लेवल पे जब आप आते हैं, वो कोचिंग और ये सारा कुछ बाद में रह जाता है, राइट कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर बंदा प्रोफेशनल होता है, उसको पता होता है कि मेरा रोल क्या है टीम में। अगर वो राइट कॉम्बिनेशन नहीं खिलाएंगे प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछे तो ये कंडीशंस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सूट करती हैं और पाकिस्तान को बेटर करना चाहिए वहाँ पे। आमिर, पिछले सीज़न में कह रहे थे कि बस आमिर की बॉलिंग खतरा स्पीड नहीं रही, लेकिन इस सीज़न में हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को हमने इस लीग में खेलता हुआ देखा, जिसके बाद एक आम तासुर उभर रहा है कि नहीं, अगली लीग में नहीं मिले। यार मेरा तो ये कि या भाई देखिए, मैं पिछले 1.5-2 साल में मैंने अपनी बॉलिंग पे बहुत ध्यान दिया है, अपनी फिटनेस पे, हर चीज़ को मैं देखता हूँ, मैंने अपनी बॉडी को मैनेज कैसे करना है। मैंने ये किसी को सच लगे झूठ लगे, मैं जिस दिन लगा मुझे कि मैं क्रिकेट से बोर हो रहा हूँ, मैं उसी दिन अनाउंस करूँगा। मुझे 40 साल या 45 साल का वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं 40 का हो गया, तो मैं जिस दिन मुझे लगेगा मैं क्रिकेट से बोर हो रहा हूँ, मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। हाँ, जब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ मैं कंपीट करूंगा, जो मुझे बोलता रहेगा कि आमिर खत्म हो गया, मैं उसको रॉन्ग प्रूव करता रहूंगा। ये मेरा अपने आप से चैलेंज है। जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसको एंजॉय करूंगा और प्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है, आप ये नहीं कह सकते कि यू आर अ कंप्लीट क्रिकेटर। यू हैव टू बी लाइक 100% एवरी सिंगल डे, यू लर्न एवरी सिंगल डे, और आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपको प्रूव करना पड़ता है। यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, मिसबाह उल हक, सरफराज एंड बाबर आजम, इन पांचों की कप्तानी में आप खेले, सबसे बेहतरीन? यूनुस भाई और सैफी भाई, ये 2 बंदे। यूनुस भाई का इसलिए क्योंकि मेरा डेब्यू उनकी कप्तानी में हुआ, और मुझे आज भी उनकी एक बात याद है जो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे क्रिकेट आसान लगना शुरू हो गई थी, वाइल्ड बॉलिंग। कि जब मैंने बॉल पकड़ा तो मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं कि ये तुम समझो कि प्रेशर था मेरे पे, तुम ये समझो, क्योंकि मैं वो सीज़न नेशनल बैंक से खेला था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये समझो कि तुम नेशनल बैंक का मैच खेल रहे हो, 3 बड़ी सांसें लो और चुप करके अल्लाह का नाम लेके तुम बॉलिंग करो, कुछ नहीं होता। जब आपको कप्तान आके ये कहता है तो आप वैसे ही रिलैक्स हो जाते हो, और उन्होंने हमेशा बड़े बच्चों की तरह रखा है, समझाते भी थे। फिर उसके बाद सैफी भाई का मैंने ये देखा कि आई थिंक वो बाय बर्थ ही कैप्टन है। वो उसको जो कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्टनेस उस बंदे के दिमाग में है, उसको पता होता है कि इस सिचुएशन पे क्या करना है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि किसी से क्या पूछना है। आई थिंक ये नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, और मुझे लगता है कि सैफी भाई और यूनुस भाई। आमिर, जिस तरह आपने कहा कि फ़िटनेस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मुझे ये कहने में कोई यार महसूस नहीं हो रही कि आजकल अगर किसी को क्रिकेट खेलनी है, फिटनेस पर, फॉर्म के ऊपर तो आपने काम करना है। वो कहते हैं फॉर्म टेम्परेरी, परमानेंट, लेकिन उसके साथ आपको डिसिप्लिन भी रहना है, थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज भी करना है चाहिए। तो आपको लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स के लिए अब वो वक्त आ गया है कि अब आपको ये सोचना है कि मुल्क सबसे पहले, दूसरी तरफ आपको ये डिसाइड करना है कि जी लीग क्रिकेट खेलनी है, अकाउंट में पैसा भी आना चाहिए। तो अब आपको इस हवाले से सोचना चाहिए, लेकिन इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड को भी एक मजबूत हिकमत अमली तय करना चाहिए। खिलाड़ियों के साथ बैठना चाहिए। वहाब रियाज जैसा चीफ सेलेक्टर है, खुद क्रिकेट खेलने हैं, उनको इन आउट का पता है, प्रेशर्स का पता है। आपको लगता है अगर अब नहीं करेंगे तो देर हो जाए? आपके मेन इवेंट चल रहा था, आपके बॉलर्स इंजर्ड थे सारे, अभी भी कोई कंप्लीट फिट नहीं है आपके जो मेन लॉट है आपकी, जो करंट खेल रहे हैं आपकी टीम से। तो ये बिल्कुल आप वाली बात है, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को उनके साथ। देखिए या भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ का क्योंकि विक्टिम हूँ। आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको करनी पड़ेगी।
प्लेयर को भी और बोर्ड को भी बैठ के ये चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम आपको श्योरिटी देते हैं, आप हमें श्योरिटी दो, हम इस चीज़ को ऐसे लेके चलेंगे। जहां आपको लगेगा आपके पास विंडो है, बिल्कुल जाओ। आपको लगेगा, हमें लगेगा कि यहाँ पे विंडो नहीं है, हम आपको मैनेज करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की तरफ से खेलो, आपको वो करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप एक बंद कमरे में बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू।